सबसे पहले गुंबद पर ध्वज फहराने का जो गौरव है वो छोटे भाई शरद को मिला है। तो उन्होंने मुझे वो खबर दी कि अयोध्या में और कोठारी बंधु इस प्रकार शहीद हुए। माँ बहुत रोती थी कि मेरे बच्चों का बलिदान कब सार्थक होगा, कब मंदिर बनेगा। हम लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम अपना भी घर अब तभी बनाएंगे जब रामलला का बनेगा। नहीं बना, नहीं मंदिर बना तो हमारा भी ऐसे जैसे चल रहा रहेंगे। प्रभु श्री राम को, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि अयोध्या में दोबारा प्रतिष्ठित होने में चंद लम्हे बाकी हैं, कुछ ही समय बाकी रह गया है। तो ऐसे में प्रभु श्री राम के आने का उत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम को लाने वाले जो शहीद थे, जो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हमारे भाई थे, उनकी भी एक कहानी है जो आपको जानना ज़रूरी है। राम मंदिर आंदोलन यूं तो पिछले 300 साल से चला आ रहा था, लेकिन 1984 के बाद जो समय शुरू हुआ और 1989 और 90 में जो हुआ, उसने राम मंदिर आंदोलन को एक अलग रूप दिया, एक अलग रफ्तार दी। और फिर 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो राम मंदिर आंदोलन का चरम था, शिखर था। लेकिन इस दौरान बहुत से ऐसे लोग भी रहे, या कहें शहीद रहे, जिन्होंने राम के नाम पर अपनी जान दे दी। इनमें से 2 भाई थे जिन्होंने राम के नाम पर सबसे पहले गोली खाई, शहीद हुए। एक थे राम कोठारी, दूसरे थे शहीद शरद कोठारी। उनकी क्या कहानी थी, कलकत्ता से चलकर वो कैसे यहाँ पहुँचे अयोध्या, और फिर कैसे पुलिस और प्रशासन के हाथों उनकी निर्मम हत्या की गई, उन्हीं की कहानी जानने के लिए आज हमारे साथ उनकी बहन मौजूद हैं, पूर्णिमा कोठारी जी, और इनके साथ हैं प्रदीप कोठारी जी। मुख्य कार सेवक थे, कलकत्ता से चले। शरद और राम कोठारी दोनों ही इनके साथ थे, लेकिन एक संयोग ऐसा हुआ, या कहें दुर्भाग्य था, कि ये उस वक्त उनके साथ नहीं थे जब उनका आखिरी वक्त आ गया था। तीसरे हैं हमारे साथ संतोष दुबे जी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो उसके जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके ऊपर केस चला, वो हैं संतोष दुबे जी, जिन्होंने पिछले 40 साल से एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित नहीं होते, ये अपना घर नहीं बनवाएंगे। आज भी ये उसी टूटे हुए मकान में है, और कहीं ना कहीं खुश हैं कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो ये भी अब एक नए मकान में शिफ्ट होंगे। इन्हीं से आज बात होगी और जानेंगे राम मंदिर आंदोलन को लेकर। नमस्कार मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो भाई थे कैसे कलकत्ता से यहाँ आए और क्या हुआ था? मेरे दोनों भाई 1989 के जो रामशिला पूजन थी, तब से राम काज में बराबर से लगे हुए थे। और जब 1990 में कार सेवा का आह्वान हुआ और उन्हें कहा गया कि आप दोनों में से कौन जाना चाहोगे, तो दोनों ने ही अपने नाम को आगे कर दिया। तो संगठन ने कहा कि आप दोनों नहीं जा सकते, क्योंकि हर घर से एक ही बच्चा जाएगा। तो बड़े वाले ने कहा कि राम काज में राम तो जाएगा, आप छोटे को रोक लो। फिर बोला, शरद तुम छोटे हो, तुम मान जाओ। तो शरद ने कहा, जहाँ राम जाएगा वहाँ लक्ष्मण जाएगा। ऐसे करके उन्होंने संगठन को मना लिया, संगठन उनके आगे विवश हो गया। उसके बाद बात आती है घर की। घर पर जब माँ पिताजी को ये बात बताई गई कि हम दोनों जाएंगे, कुछ पल के लिए वो चिंतित हुए, और उन्होंने भैया से एक बात भी कही। उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरी है कि हम वहाँ जाके और कार सेवा करें? क्या हम धन देकर अपने कर्तव्य को नहीं कुछ कर सकते हैं, मना सकते हैं? तो बड़े भैया और छोटे भैया दोनों ने एक स्वर में ये बात कही कि पिताजी, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम सिर्फ धन देकर अपने कर्तव्य को पूर्ति समझ लेते हैं। हमें तन मन धन तीनों से, राष्ट्र, देश और धर्म के लिए, तीनों के लिए हमें लगना है, और हम अपना सर्वस्व लगाकर इस कार्य को करेंगे। इस संकल्प को लेकर वो चले थे। जब वो घर से चले थे, 22 अक्टूबर का वो दिन था
मैं ये कहूँगी भैया दूज के ठीक दूसरे दिन वो घर से चले थे। 22 अक्टूबर 1990। जी जी। 22 अक्टूबर 1990 भैया दूज का ठीक दूसरा दिन था जब वो घर से निकले थे और माँ पिताजी के आशीर्वाद के साथ, विजयी होने के आशीर्वाद के साथ वो घर से निकले। और जो उन्होंने संकल्प लिया था कि हम कार सेवा करेंगे, 30 अक्टूबर देवोत्थानी एकादशी के दिन कार सेवा का आह्वान था और उन दोनों ने अपना संकल्प उस दिन पूर्ण किया। सबसे पहले गुंबद पर ध्वज फहराने का जो गौरव है वो छोटे भाई शरद को मिला है और उसके साथ साथ बड़े भैया भी चढ़े थे और दोनों ने अपना कार्य पूर्ण किया। दोनों इस बात से बहुत खुश थे। 30 अक्टूबर 1990 का वो दिन था। उसके बाद क्या कोई बात हुई थी उनके घर पे 2 नवंबर से पहले? जी, घर पे उस समय लैंडलाइन फ़ोन नहीं था, इसकी वजह से घर पर तो नहीं हुई। हाँ, किंतु उन्होंने, मेरी बुआ जी हैं, उनके यहाँ उन्होंने फ़ोन किया और बुआ जी को कहा कि पिताजी को ये संदेश दे दीजिएगा कि हम दोनों ठीक हैं और हमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब जैसे ही यातायात सामान्य होगा हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। क्योंकि उस समय 13 दिसंबर की मेरी शादी फिक्स थी, तो एक चिंता पिताजी ने ये भी उन दोनों के सामने जताई थी कि आप दोनों चले जाओगे तो मैं कैसे, अकेला विवाह का इतना बड़ा कार्य है, मैं कैसे संभालूंगा। तो उन्होंने कहा था कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करें, जैसे ही वहाँ पर सब कार्य हो जाएगा और यातायात सामान्य होगा हम जल्द से जल्द घर वापस आके सब कुछ संभाल लेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें इस विषय पर। तो 2 नवंबर को क्या हुआ था असल में, अगर आप बताना चाहें? 2 नवंबर क्यों हुई, पहले तो ये बात है कि जब 30 अक्टूबर को सबने कार सेवा कर ली, उसके बावजूद सभी मीडिया, जितनी उस समय प्रिंट मीडिया थी, उनको भी दबा दिया गया और जो डीडी नेशनल, ये जो चैनल्स चल रहे थे, ये पूर्णतया झूठ दिखा रहे थे कि यहाँ तो जो मुलायम सिंह ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वो अपने उस कार्य में सफल हो गया और कोई कार सेवा यहाँ नहीं हुई। ऐसा जब झूठ सब जगह दिखाया जाने लगा तो जो यहाँ पर लाखों लोग कार सेवा किए थे उन सब में एक स्वाभाविक रोष हुआ। हमने एक कार्य किया जिसका सीधा संदेश समाज को, देश को देना था, वो संदेश देश तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। तो ये रोष जो था, ये कार सेवकों में जब आया तो संगठन ने फिर ये निर्णय लिया कि 2 नवंबर को हम एक सांकेतिक कार सेवा फिर से करेंगे और इस बार हम कुछ भी विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम कोई झंडी डंडी कुछ नहीं रहेगी आपके हाथ में। जहां पुलिस आपको बोलेगी आप वहीं ज़मीन पर बैठ जाना और सिर्फ राम धुन करना है आपको इसके अलावा कोई भी विरोध नहीं करना है। वैसे स्थिति में 2 नवंबर जब तय हुआ, सुबह से सब उठे। मैं कहूँगी कि उस दिन की सुबह भी छोटे भाई ने अपने एक बहुत ये कहूँगी कि इंस्पिरेशनल जिसको बोले, वैसी उन्होंने एक गीत से शुरू की। बहुत प्रसिद्ध है, खुदीराम जी का एक गीत है, बंगला में बहुत प्रसिद्ध है वो गीत, एक बार विदाई दे माँ घुरे आसी। इस गीत का मर्म ही यही है कि वो अपनी माँ से, देश के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए माँ से आज्ञा मांग रहे हैं कि माँ मुझे आज्ञा दो, मैं अब घूम के आता हूँ। और उसी गीत में एक और उन्होंने अपना कहा है कि मैं वापस तुम्हारे पास आऊँगा, जब तुम अगर मुझे न पहचान पाओ तो मेरे गले में फांसी का निशान देखना, मैं तुम्हें फिर मिलूँगा। तो इस गीत से ही उसने उस दिन शुरू किया और उसके गीत से सभी जितने स्वयंसेवक थे सब उठे, सबने सरयू स्नान किया। सरयू स्नान के पश्चात दोनों भाई एक दर्जी की दुकान पर देखे गए। तो उनके साथ जो और लोग थे उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप दर्जी की दुकान पर क्या कर रहे हो। वैसे उस समय जय श्री राम लिखी हुई भगवा पट्टियाँ बहुत चल रही थी, पर उन्होंने उस दिन प्लेन भगवा पट्टी अपने सर के लिए सिलवाई और उस भगवा पट्टी पर उन्होंने अपने हाथ से लिखा, पेन से, कफन। बाकी सब लोग भी थोड़े से इस बात को देखकर थोड़ा सा, ये हाँ, काफी भावुक कर देने वाला। जी बिल्कुल, वो बाकी लोग भी थोड़ा चौंक गए इस बात को देखकर
कि ये क्यों, कफन क्यों लिखा आज आप लोगों ने। उन्होंने उस बात का उत्तर यही दिया कि हमें लग रहा है कि जन्मभूमि बलिदान मांग रही है, और अगर ऐसा कोई भी अवसर आता है तो हम सबसे आगे रहेंगे। और उन्होंने वो करके भी दिखाया। एक और बात है कि जब घर से चले थे तो छोटा भाई थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का है, तो पिताजी ने बोला कि रामकुमार तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम शरद का ध्यान रखोगे। तो ये दोनों की जिम्मेदारी थी कि एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, ऐसा एक, और उन्होंने वो अंत समय तक वो साथ निभाया। आप ये बात करते हुए काफ़ी भावुक हो चुकी हैं, और स्वाभाविक भी है, आपके छोटे भाई थे, आपकी शादी थी 11 दिन बाद जब उन्होंने बलिदान दिया, खुद को बलिदान कर दिया। कैसे घटना घटी ये सारी, किस तरह से, क्या हुआ क्या था, अगर आप थोड़ा दिल पर पत्थर रखकर ही सही बता पाए। बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी जनता तक, देश तक ये संदेश पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इससे पीछे नहीं हट सकती हूँ। दोनों ही मुझसे बड़े थे, मैं आपको ये बताऊं, और ये संदेश हम तक आने में बहुत, लोगों को बताने में बहुत परेशानी हुई। कोई साहस नहीं कर पा रहा था कि ये घर को कैसे बताया जाए, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कर्मठ निष्ठावान स्वयंसेवक, तो काफ़ी उनका एक बड़ा सर्किल था, और सारे बड़े अधिकारी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। सबके, मैं कहूँ कि सबके चहेते थे वो दोनों, छोटे हो चाहे बड़े हो। तो वैसे में ये खबर जब बड़ा बाजार तक पहुंची कि यहाँ पर इस तरीके से दोनों का बलिदान हो चुका है, मैं बताऊंगी आपको कि स्वतः स्फूर्ति से बड़ा बाजार हमारा बंद हो गया पूरा। सब लोगों ने जैसे ही ये खबर सुनी, उन्होंने सबने अपनी दुकानें बंद कर दी, और लोगों ने बहुत शोक भी मनाया इस बात का दोनों भाइयों के लिए। पर किसी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनके परिवार में ये खबर कैसे दी जाए, माँ पिताजी तक ये खबर कैसे पहुंचाई जाए। किसी तरीके से उस दिन पिताजी बड़ा बाजार में ही चूंकि थे, तो पिताजी को खोज के निकाला गया, और बहुत सारे लोग उन्हें घेर के जब बैठे तो उनको ये समझ में तो आ रहा था कि कुछ बात है, कोई तो बात है, कुछ अनहोनी हुई है। हाँ, कुछ अनहोनी हुई है, कोई आशंका उनके मन में आ गई थी। तो उन्होंने सिर्फ जैसे थोड़ी बहुत उन्हें बताया गया कि अयोध्या में सुन रहे गोली वगैरह चली है, उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा कि बच्चे ठीक है ना, बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ। वैसे में उन्हें बताया गया कि बच्चों को गोली लगी है, तो उन्होंने ये पूछा कि भाई क्या हुआ है, किसी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। फिर उन्हें धीरे से बताया गया कि आपके दोनों ही बच्चे बलिदान हो गए हैं। पता नहीं उन्होंने कैसे इस खबर को झेला। उसकी उलट तरफ मैं और माँ दोनों, हम थोड़ा उस बड़ा बाजार के एरिया से काफ़ी दूर थे उस समय, लगभग 15-20 किलोमीटर दूर थे। हमारे पास कोई खबर नहीं थी, क्योंकि न्यूज़ चैनल सारे कुछ नहीं दिखा रहे थे, वो एकदम झूठ दिखा रहे थे कि अयोध्या में पूरा शांति बहाल है। हम टीवी भी बंद कर चुके थे कि जब कुछ खबर है ही नहीं तो फिर क्या देखें इसमें। माँ सुबह से बहुत बेचैन थी, मन में मेरे भी घबराहट थी, किंतु माँ का तो अलग ही, देखिए माँ माँ होती है, उसका दिल पहले से पुकार रहा था। सुबह से बस कैसे ही समय निकाल रहे थे, काट रहे थे। वैसे में जब शाम हुई, रात आई, तो लगा कि चलो अब ठीक है, रात हो गई, अब पिताजी आने वाले हैं। ऐसे में मेरे 2 रिलेटिव वो आए घर पे, लगभग 8 बजे की बात है। वो जब घर पे आए तो उनको देख के माँ अचानक से चौंक गई, और जो वो अंदर की घबराहट थी ना, वो उनकी निकली। उन्होंने उनको देखते ही बोला, क्या बात है, तुम लोग इस समय, काफ़ी दूर थे हम लोग उनसे, तो माँ को एक आश्चर्य लगा, इस समय तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही आए थे, इधर से गुजर रहे थे तो आपके पास। असल में तो वो ये देखने आए थे कि हमें क्या पता है, हमें इस खबर की जानकारी है कि नहीं है। जब उन्होंने घर का वो माहौल देखा कि हम दोनों अनजान हैं,
उन दोनों का साहस नहीं हुआ हमें बताने का। वो दोनों वहाँ से हमें बिना बताए ही निकल गए। उसके थोड़ी देर बाद फिर पिताजी आए। अब फिर माँ, देखिए माँ का कैसे दिल रो रहा था शायद। उन्होंने पिताजी का चेहरा देखते ही बोला कि आपका चेहरा इतना रोया हुआ क्यों लग रहा है। पिताजी भी किसी तरीके से अपने आप को संयमित करके बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे ही मैं थक गया हूँ बहुत। उन्हें हमने कहा भोजन कीजिए तो उन्होंने मना किया एक बार तो कि नहीं मैं नहीं करूँगा, पर फिर हमारी जिद के आगे वो थोड़ा, उस समय उन्होंने भी विरोध नहीं किया। शायद वो विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थे। उन्होंने भोजन किया और भोजन करके वो बैठ गए। वो भी कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे और वो बोलने के लिए शायद तैयार भी नहीं थे। फिर अचानक से घर में बहुत सारे लोग आ गए। मेरे लिए ना वो सारा जो परिदृश्य था वो एकदम नया था, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके का देखा नहीं था। मैं तो समझ नहीं पा रही थी, किंतु माँ समझ गई कि बहुत बड़ा कुछ अनहोनी हुआ है। उसी की वजह से सब लोग आए हैं। मेरे माँ के सामने मेरे मामा जी गए। माँ उन्हें देखते ही बोली कि क्या हुआ है, सीधे बताओ मुझे क्या हुआ है। उन्होंने तब धीरे से बताया कि अयोध्या में गोलियां चली हैं, सुन रहे हैं कि किसी बच्चे को लगी है। तब भी उनका ये साहस नहीं हो रहा था कि एक बार की माँ को बता दिया जाए। माँ तो ये सुनने के बाद अपने होश में नहीं रही। सारी रात बहुत, मतलब मैं कहूँ कि वो रात बहुत लंबी लग रही थी। सारी रात बीती। सुबह सबको बुला गया कि सब अपने अपने नित्य कर्म कर लें और सब एक बार नाश्ता पानी करके तैयार हो जाएं, क्योंकि ये खबर माँ खुद देनी थी अब। ऐसे में मेरे एक मौसा जी आए। जब माँ नहा धो के बैठ गई तो वो आए और उन्होंने माँ के सामने बैठ के कहा, वो जमीन पर माँ के पाँव के सामने बैठ गए। बोले दीदी आपको मन में धीरज धरना होगा। माँ ने यही पूछा कि क्या बात है, किसको क्या हुआ है, मुझे बताइए। उन्होंने सर नीचे करके और कहा कि दोनों बच्चे नहीं रहे। ये सुनने के बाद माँ, पूरे घर में हाहाकार मच चुका था। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। बहुत विषम परिस्थिति थी वो। और घर में शादी का माहौल था और इसी दौरान ये खबर घर पहुंचती है कि दोनों बच्चे घर में नहीं। शादी का माहौल था और इनके जाने के बाद भी वो माहौल, कई लोगों ने कहा कि नहीं आप इसी समय शादी करें। संगठन से शायद पिताजी ने उस समय, अशोक सिंघल जी और सब अभिभावक के तौर पर हमारे साथ में थे। तो पिताजी की उनसे निरंतर वार्तालाप हो रही थी और वो बोले कि शादी इसी समय कर लीजिए। मैं बराबर मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं करूँगी। तो पिताजी ने फिर मुझे कहा कि बेटा आज करें चाहे 2 साल बाद करें, हमारे लिए ये दुख तब भी उतना ही रहेगा। फिर मेरी जिद के आगे वो झुक भी गए। बाद में मैंने उन्हें बहुत मनाया, मैं अभी नहीं करूँगी। एक्चुअली कहीं मन में ये संकल्प हुआ था कि भाइयों ने जिस लिए बलिदान दिया है मैं भी उस कार्य में लगूंगी, और माता पिता की सेवा का भार भी मेरे ऊपर है। अब मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे संभालना है। इस वजह से शादी उस समय टाल दी गई थी। पूर्णिमा जी, हमने आपको सुना, लेकिन उस वक्त प्रदीप गुप्ता जी भी कलकत्ता से दोनों आपके भाइयों के साथ चले थे। तो प्रदीप गुप्ता जी, आप बताइए कि जब आप कलकत्ता से चले तो क्या माहौल था वहाँ पर, और जब आप तक ये खबर पहुँची कि दोनों भाई नहीं रहे तो क्या आपको सांत्वना हुई? जय श्री राम। 22 अक्टूबर 1990 को हम कलकत्ता से यानी हावड़ा स्टेशन से निकले थे। 23 को सुबह हम बनारस पहुँचे। उस समय वहाँ पर लगभग कर्फ्यू जैसा माहौल था। 23 की रात हमने बनारस में गुजारी और वहाँ से हम
जो हम 76 लोग आए थे, बंगाल का पहला और सबसे बड़ा जत्था था वो, और मैं वाहिनी प्रमुख था उस जत्थे का। तो वहाँ से हमने लोगों ने 2-2 का ग्रुप बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया और फूलपुर आकर हमने रात्रि विश्राम किया। और वहाँ से फिर हमने पैदल यात्रा शुरू की अयोध्या की। शायद 140 किलोमीटर का रास्ता है फूलपुर से अयोध्या का, लेकिन गाँव से होते हुए वो रास्ता लगभग हमने 200 किलोमीटर तय करना था। मैं रात्रि 23 तारीख को रात को लगभग 1:30 बजे मैं वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से गोरखपुर जेल भेजा गया। गोरखपुर जेल में पहले से करीब 1150 लोग थे, मैं भी वहाँ पर था। 3 तारीख को सुबह जो अखबार निकलते हैं, शायद अमर उजाला या किसी अखबार में ये खबर छपी, उस समय हम वहाँ पर शाखा लगाते थे। तो किसी ने मुझे कहा कि आपको वहाँ पर कार्यालय में बुलाया है। जेल के अंदर ही शाखा लगा रहे थे? जेल के अंदर हम शाखा लगा रहे थे। तो काफ़ी बुजुर्ग स्वयंसेवक वहाँ से डुमरियागंज, बस्ती, यहाँ से बहुत से स्वयंसेवक थे। तो हमने कार्यालय जैसा बनाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आपको कार्यालय में बुला रहे हैं। मैं गया तो देखा वहाँ का माहौल बहुत ही और सुस्त और बहुत ही ऐसे उदासपूर्ण था। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे क्यों मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, अब तो कल पताका लहरा दी गई है और अभी तो अब मंदिर की तैयारी करो। तो सबने कहा कि आप जरा बैठें और ये खबर पढ़िए। तो उन्होंने मुझे वो खबर दी कि अयोध्या में और कोठारी बंधु इस प्रकार शहीद हुए। मैंने वो खबर पढ़ने के बाद जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैंने उस बात को कोई 20 बार पढ़ा होगा। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि उस समय मेरी उम्र लगभग और 27-28 साल की रही होगी और मैं 27-28 सालों में कभी रोया मुझे याद नहीं था। और उस दिन मैं बहुत रोया, उतना शायद मैं पहले कभी नहीं रोया। मुझे इस बात का डर था कि मैं वहाँ क्यों नहीं था, इस बात का मुझे और बहुत ही क्या कहते हैं क्षोभ था कि मैं वहाँ क्यों नहीं था। और एक बात जो स्टेशन पर विदाई के समय माँ पिताजी दोनों आए थे, उन्होंने पिताजी ने मुझे कहा था कि भाई शरद बड़ा चंचल है, इसका ध्यान रखना। और माँ ने कहा था कि मैं अपने दोनों बेटे तुम्हें सौंप रही हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये सही सलामत रहे। तो मुझे इस बात की तकलीफ भी थी और डर था कि मैं माँ को कैसे और उनको सामना उनका कैसे कर पाऊंगा। मैं 11 नवंबर को हम सब वहाँ से रिहा हुए और मैं 12 तारीख को कलकत्ता पहुंचा। 13 तारीख 14 तारीख गई, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं माँ से और जाकर मिलूं। तब मुझे कई कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं वहाँ। मैंने कहा नहीं, मैं माँ का सामना नहीं कर सकता मैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको जाना ही चाहिए। और फिर मैं उस दिन गया और जैसे मुझे आशंका थी, माँ ने देखते ही माँ ने जैसे ही मुझे देखा, माँ को मूर्छा आ गई। पूर्णिमा ने उनके ऊपर थोड़े जल के छींटे दिए। माँ फिर से उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने पहला शब्द कहा कि ये यहाँ क्यों आया है, इसको कह दो कि मेरी आंखों के सामने से चला जाए। मेरे लिए वो जिंदगी में सबसे मतलब कष्टदायक क्षण थे मेरे लिए। हालांकि बाद में पिताजी ने मुझे समझाया कि अभी माँ की स्थिति ऐसी है, वो जरा ठीक हो जाएगी और तुम किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि में मत रहो, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा थी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जब आपको ये खबर मिली तो प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई होगी आपकी कि अयोध्या में क्या हुआ, क्योंकि बहुत से लोग कलकत्ता से गए होंगे आपके साथ जो वहां पर मौजूद होंगे। क्या है कि मैं तो क्या बताया था आपको लोगों ने? क्या है कि मैं जहाँ पर था वहाँ जेल में था और वहाँ से अयोध्या में किसी से संपर्क लायक स्थिति नहीं थी। मैंने वहाँ के जो जेलर थे उनसे अनुमति लेकर
कलकत्ता एक फ़ोन किया और जाना कि क्या वास्तव में ये घटना सही है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये घटना सत्य है। बस इतनी ही बात मेरी हो पाई उनसे। उस घटना का कुछ वृतांत जो आपको पता चला हो? घटना का वृतांत तो ऐसा था कि भाई 2 नवंबर को जब शांतिपूर्ण तरीके से राम धुन करते हुए सारे कार सेवक बढ़ रहे थे और सरकार ने उसकी अनुमति दी थी, रामगढ़ी के वहाँ पर आते आते उनको वहाँ पर रोका गया और चारों तरफ से घेर कर उनके ऊपर पहले अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, फिर लाठी चार्ज किया गया और बाद में गोलियों से और कार सेवकों की हत्याएं की गई और नृशंस तरीके से हत्याएं की गई है। तो जब ये हत्याएं वहां पर हुई, उस दौरान और उसके बाद की घटनाओं के बाद आप लोगों ने दोनों भाइयों की याद में कोई, क्या आप आगे उनको किस तरह से लेकर गए और आज तक किस तरह से उनका जो नाम है वो अभी भी जिंदा है? 1990 की नवंबर की घटना थी। 2-3 महीने लगे हम सबको थोड़ा संयत होने में। नवंबर से हमने उनके नाम से राम शरद कोठारी स्मृति संघ इसकी स्थापना की। पहले रक्तदान शिविर से कार्य शुरू हुआ कि उन्होंने तो अब देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कम से कम हम साल भर में एक बार रक्तदान के माध्यम से उनको याद करें। और तब से निरंतर लगभग 32-33 वर्ष हो गए हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनको हम श्रद्धांजलि देते रहते हैं, जिसमें रक्तदान शिविर है, साल में एक बार हम और राम शरद कोठारी प्रतिभा सम्मान रखते हैं, जिसमें दोनों भाइयों के सम्मान में हम समाज में विभिन्न प्रकार का कार्य करने वाले युवक युवतियों को और पुरस्कृत करते हैं और इस प्रकार अनेक सेवामूलक कार्य हम करते हैं। और पिछले साल से हमने राम शरद कोठारी स्मृति संघ के माध्यम से वीर माता सम्मान, कुछ ऐसे नौजवान जिन्होंने देश समाज के लिए अपने बलिदान किया हो, उनकी माताओं को सम्मानित करने का कार्य भी हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। तो ये तो कोठारी बंधुओं की बात हुई जिन्होंने राम के नाम पर सबसे पहले गोली खाई और सबसे पहले शहीद कहलाए। लेकिन हमारे साथ एक और शहीद परिवार से अभी फिलहाल एक शख्स यहाँ पर हैं जिनका नाम है रविंद्र धनकर। इनके बड़े भाई थे राजेंद्र धनकर, उनको भी इसी राम मंदिर आंदोलन के दौरान गोली लगी थी और वो शहीद हो गए थे। तो उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। यहाँ पर इन्हीं के लिए एक चेयर लगाई गई है, तो आप आइए, बैठिए, आपसे भी बात होगी उस दिन को लेकर। पूर्णिमा जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 30 साल का एक गम था मन में भाइयों की शहादत का। 2 ही भाई थे, 20 या 22 साल की उम्र रही होगी, और आज जब 30 साल बाद या कहें 30 से 32 साल बाद प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, जिस सपने के लिए आपके भाइयों ने जान दी या शहीद हुए, आज आप उस पूरे जो ये घटनाक्रम के बाद जब प्रभु श्री राम को यहाँ पर उपस्थित देख रही हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, 33 वर्ष हो गए हैं और लंबी प्रतीक्षा। सबसे बड़ी तकलीफ जो है कि माँ पिताजी दोनों इस सपने को अपनी आंखों में लेकर चले गए। माँ बहुत रोती थी कि मेरे बच्चों का बलिदान कब सार्थक होगा, कब मंदिर बनेगा। कभी भी कोई मिलता था तो उनसे भी पूछती थी कि कब बनेगा मंदिर। और उससे भी ऊपर मैं आपको कहूँ तो जब भी अयोध्या आती थी तो प्रभु श्री राम लला जी के सामने खड़ी होके बहुत रोती थी और उनसे ही शिकायत करती थी कि बच्चों को तो बुला लिया, अब तो मंदिर बनवा दो, अब तो भव्य मंदिर खड़ा कर दो। एक सुखद अनुभूति उनके सामने रही कि जो कलंकित ढांचा था वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने ढहते हुए देखा और वो बहुत खुश थे। कहीं ना कहीं 90 का एक आक्रोश था जो 92 को वो ढांचे के ऊपर गिरा। और आज 33 वर्ष पश्चात मैं भी आपको ये कहना चाहूँगी कि मैंने बाबरी ढांचे से लेकर यहाँ आज ये भव्य मंदिर तक का एक सफ़र तय किया है।
अपने इस सौभाग्य पर मैं भी बहुत आज खुश हूँ। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि अपनी आंखों के सामने मंदिर को बनते हुए भी देखा, और आज मंदिर उद्घाटन में भी मैं वहाँ पर अपनी बिटिया के साथ वहाँ मौजूद रहूँगी। मैं इस सौभाग्य से अपने आप को बहुत मैं ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ कि उन्होंने ये मौका हमें दिया। और सच कहूँ तो आज मुझे ये लगता है कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत भू पर राम जी की कृपा पूरी बरस रही है, और हम सब उस उनकी स्नेह की बारिश में हम सब भीग रहे हैं। आपने 6 दिसंबर 1992 की बात की, तो 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो पूरे हिंदुस्तान को पता है। हिंदुस्तान के बाहर पूरे वर्ल्ड को पता होगा कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्या हुआ था। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।